जन्म से दृष्टिहीन है, सभी वेद कंठस्थ हैं, ग्रंथों के 1.5 लाख से अधिक पन्ने याद हैं, जो कह दे वो रामबाण है। जब एक एंकर ने इस संत से पूछा सवाल तो जवाब सुनकर सदमे में पड़ गई पूरी दुनिया। चमत्कार ऐसा कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों की हो गई बोलती बंद। जज ने तो फैसला ही बदल दिया। जब कोर्ट में पहुंच बजा दिया था सनातन का डंका तो विदेश में भी होने लगी थी महाराज की जय जयकार। भारत देश को यूं ही सनातन और ऋषि मुनियों का देश नहीं कहा जाता। यहाँ एक से बढ़कर एक महान संत हैं जो समूची पृथ्वी को हिलाने का साहस रखते हैं। भगवान का साक्षात्कार करने वाले इन संत की चमत्कारिक शक्तियां भी अद्भुत हैं। इनके दर्शन मात्र से लोगों के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आज हम आपको इन संत की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सनातन की जय जयकार करने लग। चाहे सनातन का कोई कितना बड़ा विरोधी क्यों न हो, लेकिन जो एक बार इनके बारे में पढ़ लेता है या इन्हें जान लेता है, इनकी वाहवाही करता हुआ नहीं थकता। वैसे तो इन संत के कई ऐसे किस्से हैं जिसमें इन्होंने सनातन विरोधियों को होश में ला दिया। वहीं कुछ किस्से ऐसे हैं जो जीते जागते चमत्कार की अनूठी कहानी है। जिन संत महात्मा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वे सनातन धर्म के रक्षक तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। एक बालक जिसने 3 साल की उम्र में अपनी कविता लिखी थी, एक बालक जिसने 5 साल की उम्र में पूरे श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक विद चैप्टर और श्लोक नंबर के साथ याद कर लिए थे, एक बालक जिसने 7 साल की उम्र में सिर्फ 60 दिन के अंदर श्री रामचरित्र 10,900 चौपाइयां और छंद याद कर लिए थे। वही बालक गिरधर आज पूरी दुनिया में जगत गुरु श्री भद्राचार्य जी के नाम से जाने जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को सचीपुरम ग्राम यानी कि जौनपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। 2 महीने की उम्र में ही वे नेत्रहीन हो गए, लेकिन 22 भाषा में बोल सकते हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा पुस्तकें और 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर बोलकर लिखवा चुके हैं। एक नेत्रहीन बालक इतना विद्वान बन गया कि राम जन्मभूमि केस में मुसलमान ने ये सवाल किया कि अगर बाबर ने मंदिर तोड़ा तो तुलसीदास ने जिक्र क्यों नहीं किया। ये सवाल इतना भारी था कि हिंदू पक्ष के लिए संकट खड़ा हो गया। लेकिन तब संकट मोचन बने श्री रामभद्राचार्य, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवाही दी और तुलसी के दोहरे शतक में लिखा वो दोहा जज साहब को सुनाया, जिसमें बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा राम मंदिर को तोड़ने का जिक्र है। उन्होंने दोहा सुनाते हुए कहा, राम जन्म मही मंदिर मही तोहरी मस्जिद बनाए, जब ही बहु हिंदुन हते तुलसी किन्ही हाय। गलियो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोबत हृदय हति त्राहि त्राहि रघुराज। कोर्ट परिसर में जब महाराज जी के मुख से ये उद्गार शब्द निकले तो चारों ओर जय जयकार हो। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को उनके प्रोफाइल पर गौर कीजिए। आध्यात्मिक नेता, शिक्षक, संस्कृत के विद्वान, कवि विद्वान, दार्शनिक, गीतकार, गायक, साहित्यकार और कथाकार हैं। इसके बाद 24 जून 1988 को काशी विद्युत परिषद में उनको जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य जी की उपाधि दी। उनके बचपन का नाम गिरिधर है। प्रयागराज में कुंभ मेले में 3 फरवरी 1989 में सभी संत समाज द्वारा स्वामी गिरिधर को श्री रामभद्राचार्य जी की उपाधि दी गई। श्री रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी के आजीवन कुलपति। विश्व हिंदू परिषद के रूप में वो हिंदुओं को प्रेरणा दे रहे हैं। तब गदगद हो गया जब जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी ने चैनल पर एक एंकर से कहा, मैं जन्म से दृष्टिहीन हूँ, फिर भी सभी वेद कंठस्थ हैं, मुझे 1.5 लाख से अधिक पन्ने कंठस्थ हैं, और अब कौन सा चमत्कार देखना चाहती हो बेटी। जब महाराज जी के वचन सुने तो पूरे न्यूज चैनल की टीम अब उनके सामने नतमस्तक हो गई। अगर आप भी रामभद्राचार्य जी में आस्था रखते हैं और सच्चे सनातनी हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।